Audio Jungle. सो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.3 क्लास 10th मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 9। तो अब स्टूडेंट्स देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि the water tape together can fill a tank in 9 complete 3/8 hours. The tape of larger diameter take 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tape can separately fill the tank. तो अब स्टूडेंट्स हम ये इसमें लेट कर लेंगे कि लेट टेप ऑफ जो लार्जर डायमीटर वाला है, टेप ऑफ larger diameter can fill the tank। ठीक है, कितने आवर में ये फिल करता है? x आवर्स में। ठीक है, ये एक टैंक को अब स्टूडेंट्स ये हो जाएगा इसी तरीके से लेट टेप ऑफ स्मॉलर डायमीटर, जो स्मॉलर डायमीटर है ये कैन फिल द टैंक। ये हमने मान लिया कि ये जो है वो y आवर्स में इसको फिल करेगा स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है स्टूडेंट्स कि पूरा टैंक जो है वो लार्जर डायमीटर के टेप के द्वारा x आवर्स में भरता है। तो एक आवर में कितना भरेगा? ठीक है, तो एक आवर में जो है वो 1/x टैंक को फिल करेगा और y वाला जो है वो 1 आवर में 1/y टैंक को फिल करेगा। अब ये स्टूडेंट्स जो टाइम दिया था ये था 9 कंप्लीट 3/8। तो अगर इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 75/8। तो इसको भी हम यहाँ पे रिवर्स करके लिख देंगे तो ये हो जाएगा 8/75। तो ये इक्वेशन बन गई हमारी स्टूडेंट फर्स्ट इक्वेशन। अब इसके बाद जो है दूसरी कंडीशन क्या है कि द टेप ऑफ आर लार्जर डायमीटर। तो लार्जर डायमीटर वाला जो टेप है, ठीक है, ये कॉमन सेंस है स्टूडेंट्स के जिस टेप का मुंह बड़ा होगा वो उस टैंक को जल्दी भर देगा। ठीक है, तो इस टैंक को जो है दूसरे टैंक की अपेक्षा भरने में 10 आवर्स कम लगेंगी। तो ये इक्वेशन बन जाएगी x = y - 10। तो ये स्टूडेंट्स बन गई, ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पर पहली वाली इक्वेशन में हम x की वैल्यू पुट कर देंगे। पहली वाली इक्वेशन में हम x की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, y की भी पुट कर सकते हैं और x की भी वैल्यू इसमें हम पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए हम y की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लिए। तो y की वैल्यू आ जाएगी x + 10, ये आ गई। ठीक है, अब ये वैल्यू हम जो है पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो देखिए ये हो जाएगा कि 1/x + 1/x + 10, चूंकि y की वैल्यू कितनी है? x + 10 है, इक्वल टू आ जाएगा 8/75। अब इसको डेनोमिनेटर सेम करके हम सॉल्व कर देंगे। तो देखिए ये हो जाएगा x + 10 प्लस x अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हम लिख देंगे। तो ये आ जाएगा x² + 10x इक्वल टू 8/75। अब स्टूडेंट्स देखिए इसको हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x + 10। ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी
साथ में इधर आ जाएगा 75 और इधर आ जाएगा 8 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 10x। ये हो गया आपका। अब इसका हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे स्टूडेंट्स। तो जब इसका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 150 x प्लस ये हो जाएगा 750 इक्वल टू 8x स्क्वायर प्लस 80x। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 8x स्क्वायर प्लस 80x और ये जो 150x इसको इस साइड ले आएंगे, ये हो गया, और माइनस 750 इक्वल टू 0, ये आ गया। अब स्टूडेंट्स सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो देखिए 8x स्क्वायर माइनस 70x माइनस 750 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स हम 750 और 8 का मल्टीप्लाई करके इसके फैक्टर करेंगे। तो इसके फैक्टर जो है वो आएंगे 120 और 50। इसके जो फैक्टर होंगे वो 120 और 50 आ जाएंगे। तो देखिए ये हो जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 120x प्लस ये आ जाएगा 50x माइनस 750 इक्वल टू 0। अब इसमें से स्टूडेंट्स 8x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 15, क्योंकि 15 8 जा 120 होता है, और यहां से हम प्लस के 50 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 15, यहां भी आ जाएगा, ये आ गया आपका इक्वल टू 0। ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये x माइनस 15 जो है वो कॉमन है और यहां पर आ जाएगा 8x प्लस 50 इक्वल टू 0। अब x की दो वैल्यू आ जाएंगी, एक आएगी x की वैल्यू 0 के इक्वल मान करके हम निकाल लेंगे, 15 आ जाएगी, और एक आ जाएगी माइनस 50 अपॉन 8, माइनस 50 अपॉन 8। तो ये वाली वैल्यू जो है वो वैलिड नहीं है स्टूडेंट्स। क्यों नहीं है? क्योंकि टाइम जो है वो माइनस में नहीं होता है। ठीक है, नॉट वैलिड। तो x इज इक्वल टू 15 आ गया, और y की जो वैल्यू थी वो थी आपकी x प्लस 10, तो ये हो गई 15 प्लस 10, तो ये आ गया आपका 25 आवर्स, और एक हो जाएगा ये वाला आपका x इज इक्वल टू 15 आवर्स। तो यही दोनों स्टूडेंट्स आपके क्या हो जाएंगे, ये दोनों आपके आंसर हो जाएंगे। आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया, दूसरा आंसर ये हो गया। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना था। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आपके बोर्ड में भी पूछा गया है। चलिए अब स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को हम सॉल्व करते हैं।
जब क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे तो इसमें देखिए क्या है, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। अब जहाँ ये स्टेशन पर खड़ी होती है उस टाइम को हम, ठीक है, कैलकुलेट नहीं करते या उसको इग्नोर कर देते हैं। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 1 किलोमीटर यानी 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन। तो अब स्टूडेंट इसमें हम पैसेंजर ट्रेन की स्पीड को मान लेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा, लेट द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, let the speed of passenger train be x किलोमीटर पर आवर। और इसी तरीके से ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, लेट द स्पीड ऑफ जो हमारी एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी हो जाएगी x प्लस 11, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया गया है x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड स्टूडेंट्स इतनी हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद जो है, जो डिस्टेंस दी गई है वो 132 किलोमीटर है। अब मान लीजिए हमने ये मान लिया कि जो पैसेंजर ट्रेन है उसको इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो टाइम लगता है वो 132 अपॉन x टाइम लगता है। फिर जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसको मान लीजिए T2 आवर्स टाइम लगता है। तो ये हो जाएगा 132 अपॉन x प्लस 11, इतना टाइम लगा। अब स्टूडेंट्स ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन है जो अभी एक हमने आपको बताया था, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 के जैसा ही ये क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें इसको टाइम कम लगेगा और इसको टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि एक्सप्रेस ट्रेन है, ज्यादा तेज स्पीड में चल रही है तो इसको टाइम ज्यादा लगेगा, कम लगेगा एक्सप्रेस ट्रेन को। तो ये हो जाएगा T1 इज इक्वल टू T2 प्लस 1। बस इसी तरीके से इसको हम सॉल्व कर देंगे, या इसको हम लिख सकते हैं कि T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट इसमें हम T1 की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो जब T1 की वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए ये आ जाएगी 132 अपॉन x माइनस 132 अपॉन x प्लस 11 इज इक्वल टू 1। अब यहां से हम 132 जो है वो कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहां पर ये जो मिलेगा हमें 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x प्लस 11 इक्वल टू 1। अब इसी को हम सॉल्व कर देंगे। तो देखिए 132, अब इसको डेनोमिनेटर सेम करके सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x प्लस 11 माइनस एक्स अपॉन, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x इक्वल टू ये आ जाएगा 1। देखिए ये x से ये x कैंसिल हो गया। तो अब हमें जो यहाँ पर मिलेगा वो देखिए कितना मिलेगा, यहाँ पर जो बचेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम उसको लिख देंगे। ये मिलेगा 132 इंटू 11 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 11x। तो ये स्टूडेंट्स इस तरीके से हमें इसमें फाइंड हो जाएगा। अब इसका हम एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस, अब देखिए इसका हम मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो ये हो जाएगा, ये आएगा 1452 इज इक्वल टू
0। ठीक है, अब देखिए अगर इसको हम इसके फैक्टर करते हैं तो इसके फैक्टर क्या होंगे। अब देखिए स्टूडेंट, जो 132 था इसको हम लिख सकते 11 इंटू 12। ठीक है, और एक 11 और हमें दिया था, ये हो गया। अब इसके देखिए फैक्टर कर दीजिए, 12 को हम लिख सकते 4 इंटू 3 इंटू 11। तो इसके फैक्टर होंगे तो ये आएंगे 44 और 33, क्योंकि 11 और 4 का मल्टीप्लाई किया तो 44, 11 और 3 का किया तो 33 आ गया। बस अब इसको सॉल्वर करना है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, क्योंकि हमें प्लस का 11 चाहिए, तो 44x में से अगर हम माइनस के 33 x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी हमें ये नंबर मिलेगा स्टूडेंट्स। तो ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 इक्वल टू 0। अब यहां से x कॉमन ले लीजिए, तो देखिए ये आ जाएगा x प्लस 44 माइनस 33, तो यहां पर जो हमें मिलेगा वो भी मिलेगा x प्लस 44। ये देखिए यहाँ से 33 अगर हम निकाल देते हैं तो 44 हमें मिलेगा इक्वल टू 0। तो ये आ गया स्टूडेंट्स, देखिए x माइनस 33 और दूसरे ब्रैकेट में जो आएगा वो आएगा x प्लस 44 इक्वल टू क्या होगा 0। तो अब स्टूडेंट्स x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 33 और यहाँ पर आएगी x की वैल्यू माइनस 44। ये हो गया हमारा। अब स्टूडेंट्स जो माइनस 44 है ये वैलिड नहीं है, क्योंकि किसी की भी जो है ट्रेन की स्पीड माइनस में नहीं होती है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे नॉट वैलिड। ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट्स नॉट वैलिड। तो x इज इक्वल टू 33, तो ये पैसेंजर ट्रेन की स्पीड आ गई, ये आ गई स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन। ये हो गई स्टूडेंट स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, ये आ गई आपकी 33 किलोमीटर पर आवर। अब इसी तरीके से हम लिख देंगे स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन। तो इसकी स्पीड थी स्टूडेंट्स x प्लस 11, वो जो वहां पर माइनस 44 आया वो नहीं है, तो अब x की वैल्यू आई थी 33 प्लस 11, तो ये कितनी हो गई, ये आ गई 44 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर हो गया कि स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज इक्वल टू 33 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन। तो ये स्टूडेंट्स ये आपके दोनों आंसर हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन और है आपका 11 स्टूडेंट्स। देखिए इस 11 क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर, फाइंड द साइड ऑफ द टू स्क्वायर्स। तो सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स, तो अब स्टूडेंट्स दो स्क्वायर हैं, सपोज करिए हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं। देखिए एक ये स्क्वायर दिया गया है, ठीक है, और दूसरा स्क्वायर ये है।
मतलब एक स्क्वायर बड़ा है और दूसरा स्क्वायर, इसकी साइड को हमने x मान लिया और इसकी साइड को हमने y मान लिया। ठीक है, अब चूंकि इसका जो एरिया है वो होगा एक्स स्क्वायर और इसका जो एरिया है वो होगा वाई स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू 468। इसका जो एरिया है वो हो जाएगा स्टूडेंट्स 468। अब इसके बाद है इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 24 मीटर, तो इसकी जो पेरीमीटर होगी वो होगी स्टूडेंट्स, स्क्वायर की जो पेरीमीटर होती है वो होती 4x और दूसरे वाले स्क्वायर की जो पेरीमीटर होगी वो होगी 4y इक्वल टू कितना दिया 24। अब बस इसमें से 4 कॉमन ले लेंगे हम, तो ये आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 24। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 24/4। अब इस 4 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ गया 6, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 आ गया। तो एक इक्वेशन स्टूडेंट देखिए ये बनी थी हमारी, एक इक्वेशन ये बनी और दूसरी इक्वेशन यहाँ पर बनी, ये दूसरी इक्वेशन हमारी बन गई। अब इस वाले इक्वेशन में से हम x या y किसी की वैल्यू निकाल लेंगे, तो देखिए x की वैल्यू निकालेंगे तो y प्लस 6 आएगी। अब इस वैल्यू को हम जो है पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो जब इसमें हम पुट करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर इसको हमने इसमें पुट कर दिया तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, ओके स्टूडेंट्स, y की वैल्यू हम इसमें रखेंगे। ठीक है, तो ये x की वैल्यू रखना है हमें। चलिए तो इधर ये वैल्यू हम पुट करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये हो गया x इज इक्वल टू वाई प्लस 6 हमें रखना है, तो ये हो जाएगा y प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। बस अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। देखिए y प्लस 6 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा वाई स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12y, ये हो जाएगा 12y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। अब इसको देखिए ये हो गया वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर को ऐड करेंगे तो 2y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 माइनस 468 इक्वल टू 0। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये आएगा 2y स्क्वायर प्लस 12y माइनस, अब देखिए 36 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 में से 6 जाएगा तो यहाँ पर 2 बचेगा और 6 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो ये आ गया 432 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट इस पूरे इक्वेशन में 2 से डिवाइड हो जाएगा, या तो कॉमन ले लीजिए या डिवाइड कर दीजिए, बात दोनों एक ही है। तो हम लिख देंगे डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे तो देखिए आएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स 216 के हम यहाँ पर फैक्टर कर देंगे, तो देखिए 216 के जब हम फैक्टर करेंगे तो फैक्टर किस हिसाब से हो जाएंगे, देखिए 2 आ गया, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 108। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे ये आ जाएगा 54। ठीक है,
अब ये जो है, अब इसके बाद इसको और किसी से डिवाइड करना है तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये 18 आ जाएगा। बस हो गया। देखिए, तो 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 और 18 आ गए। तो 18 में से अगर 12 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 6 मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स यहां से y हम कॉमन ले लेंगे, तो यहां पर आ जाएगा y प्लस 18। फिर यहां से माइनस 12 कॉमन ले लेंगे, तो ये भी आ जाएगा y प्लस 18 इक्वल टू 0। अब ये हो गया स्टूडेंट, देखिए y प्लस 18 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये हो गया स्टूडेंट्स। चलिए देखिए y माइनस ये हो गया 12 इज इक्वल टू 0। तो अब दो वैल्यू आ गई, एक आ गई y इज इक्वल टू 12 और एक आ जाएगी y इज इक्वल टू 18 माइनस 18, सॉरी y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 18 आ गई स्टूडेंट। तो ये वैल्यू हो जाएगी नॉट वैलिड, इसको लिख देंगे नॉट वैलिड, क्योंकि किसी भी स्क्वायर की साइड नेगेटिव नहीं होती है। तो y की वैल्यू ये आ गई स्टूडेंट्स 12। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि x इज इक्वल टू दिया है y प्लस 6, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 6 इक्वल टू 18। अब स्टूडेंट मीटर में था, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 12 मीटर और x इज इक्वल टू आ जाएगा 18 मीटर। तो यही इस क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएंगे, ये दोनों आंसर हो जाएगा 12 मीटर एंड 18 मीटर। तो ये स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट इस तरीके से हमें करने थे। प्लीज हमारे चैनल को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स।